everyone. Once again the topic is factorization और यहाँ पे आज हम फैक्टर्स बनाना सीखेंगे बाय ब्रेकिंग मिडल टर्म। अब हमारे पास तीन टर्म्स गिवन है 3x² + 4x - 4। अगर हम देखें तो इन तीनों में एक साथ कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अगर पहले वाले में टर्म में x है और दूसरी में है x, तो तीसरी टर्म में x नहीं है और कोई नंबर तीनों में कॉमन नहीं है। अगर 4 सेकंड और थर्ड टर्म में कॉमन है तो पहली वाली टर्म में 4 नहीं है। तो कोई भी ऐसा नंबर या अल्फ़ाबेट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो हम तीनों में से कोई भी अल्फ़ाबेट या नंबर कॉमन नहीं ले सकते। ना तो यहाँ पे a+b² ना a-b² का फॉर्मूला लग रहा है, ना ही a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है। तो हमारे पास ये एक मेथड होता है जिसमें हम ब्रेक करते हैं मिडल टर्म को। ये मिडल टर्म का मतलब सेंटर टर्म, ये जो दरमियान वाली चीज़ लिखी हुई है हमारे पास, ये हमारी मिडल टर्म है। हमने इसको ब्रेक करना होता है 2 पार्ट्स में। तो देखते हैं हम कैसे ब्रेक करते हैं, कोई क्या रूल्स है इसको ब्रेक करने के। मिडल टर्म को ब्रेक करने के रूल्स ये हैं, हम यहाँ देखते हैं यहाँ क्या कोफिशिएंट लिखा है पहले वाले अल्फ़ाबेट के साथ, और यहाँ आखिर में कौन सा नंबर है। यहाँ -4 है, तो फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 3 × -4, ये आ जाएगा -12। ये आ जाएगा हमारे पास -12। यानी अब हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो यही वाली चीज़ बन जाए 4x। तो क्या हमारे पास कोई दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास -12 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 4x बन जाए। तो हम देखते हैं -12 के फैक्टर्स क्या हैं। 12 के फैक्टर्स देखती हूँ मैं, क्या फैक्टर्स हैं हमारे पास, किस किस को मल्टीप्लाई करके 12 आता है। 1 × 12 आता है 12, और 2 × 6 आता है 12। तो 1 और 12 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन 12 और 1 को माइनस करेंगे तो ये 11 रह जाएगा, प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा, 4x नहीं बनेगा। तो हमें वो दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 12 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 4x आ जाए। तो ये देखिए, अगर मैं 2 और 6 को लूँ तो 2 6 क्या बन गया 12, और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 4x बन जाएगा। यस, अगर मैं यहाँ ये 2 के साथ सिंबल -2 डाल दूँ और 6 के साथ प्लस डाल दूँ तो ये दोनों नंबर -2 और 6 दोनों के सिंबल डिफरेंट है। आप माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस का 4, क्योंकि बड़े नंबर का सिंबल प्लस है। तो दो नंबर हमें मिल गए 6 और -2, जिनको हम जब सॉल्व करेंगे तो +4 आ जाएगा, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा -12। तो यानी ये कि 4x को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं -2x + 6x। हमने इसको दो नंबर्स में ब्रेक कर दिया और -2x और +6x का आंसर क्या होगा, वही हो जाएगा 4x। इसको तो हमने मिडल टर्म को ब्रेक कर दिया, जो पहले वाला नंबर है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएगा 3x², और ये जो लास्ट वाला नंबर है ये भी ऐसे ही आ जाएगा -4। अब मिडल टर्म को ब्रेक करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हम इन दो दो के पेयर्स बनाएंगे और वही कॉमन जो हम लेते हैं वो मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इन दोनों में क्या कोई चीज़ कॉमन है, नहीं, नंबर तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन अल्फ़ाबेट ज़रूर कॉमन है। यहाँ पे x² है और यहाँ पे x⁻1 है, तो हम एक x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। जब हम एक x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x है, एक x अंदर रह जाएगा और यहाँ से ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, और ये माइनस का सिंबल है बीच में तो माइनस का सिंबल ऐसे ही आ गया, ये 2 ऐसे ही आ गया, और x दोनों का एक x बाहर चला गया तो यहाँ से x बचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही x है। अब यहाँ पे क्या कोई अल्फ़ाबेट इन दोनों में सेम है, नहीं, यहाँ x है यहाँ नहीं है, लेकिन नंबर 6 और 4 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। तो यहाँ पे हम +2 बाहर कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 = 6, और x साथ ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का सिंबल बीच में ऐसे ही आ गया, और ये 4 है, 2 के टेबल में 4 कब आता है, 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 = 4 आता है। तो अब ये देखिए, ये हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे इसमें फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में क्या चीज़ कॉमन है, 3x - 2 और 3x - 2 का ब्रैकेट सेम है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि 3x - 2 और 3x - 2
जब दोनों ब्रैकेट में बिल्कुल सेम चीज़ आ रही होती है इसका मतलब बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो जो चीज़ कॉमन है इसे हमने बाहर निकाल लिया। 3x माइनस 2 का ब्रैकेट बाहर एक दफ़ा लिख दिया, ये यहाँ से भी 3x माइनस 2 और यहाँ से भी 3x माइनस 2 एक दफ़ा ब्रैकेट आ गया, सेम है, कॉमन है। तो जब ये 3x माइनस 2 का ब्रैकेट तो हमने लिख दिया, यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से 3x माइनस 2 चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 बचेगा। 3x माइनस 2 का ब्रैकेट एक बार आ गया और ये x और ये प्लस 2 ये दोनों एक साथ आ गए, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये जो 3x स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 4, जब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आ गया 3x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। थैंक यू।